नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और आप जितने भी न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे उसमें हर जगह पाएंगे मात्र 52 सेकंड में इसने बुलेट ट्रेन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कहने का मतलब जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी उसने मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर तक की स्पीड को अचीव किया और इसी के साथ जो है इसने बुलेट ट्रेन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसको लेकर के इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो आज के डिस्कशन में बेसिकली हम इसकी स्पीड को किस तरीके से इसने बुलेट ट्रेन के रिकॉर्ड को तोड़ा, वही इसकी खासियत क्या है और गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंट में मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल होता है। कब? 9 सितंबर 2022 को, ठीक ना। 9 सितंबर 2022 को जब इसका ट्रायल हुआ तो उस टाइम पे ये अपनी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर की स्पीड से बेसिकली रन करती है। उसी टाइम जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेलवे मंत्री, उनके द्वारा जो है एक ग्लास जो है उसमें पानी भर करके बेसिकली इसमें रखा गया था। उसका बेसिकली उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो भी वायरल किया था कि इस टॉप स्पीड पर भी इतना अच्छा बैलेंस था इस पूरे के पूरे ट्रेन में कि जो वाइब्रेशन हो रहे थे उससे पानी जो है ग्लास के बाहर एक ड्रॉप भी नहीं निकला। तो आप कह सकते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो वन ऑफ द बेस्ट या स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन है, ठीक ना। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये ट्रायल मोड पर थी उसी टाइम पे इसने किस तरीके से जो है बुलेट ट्रेन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो देखो, जब स्टार्टिंग में बुलेट ट्रेन हो या आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस हो, जब ये स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करती है तो ये जीरो से अपनी स्पीड को जो है बढ़ाती है और एटलीस्ट जाकर के 100 किलोमीटर तक की स्पीड को इन्हें जो है गेन करना रहता है, 100 किलोमीटर पर आवर के। सेम इसी तरीके से जो आपके बुलेट ट्रेन है उसे भी बेसिकली जीरो से ले जाकर के 100 किलोमीटर तक की जो स्पीड है उसे गेन करना था। तो जो ये टाइम पीरियड में जितनी ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन करना था, उसी टाइम पीरियड की बात की जा रही है कि जहां आपकी बुलेट ट्रेन बेसिकली 55 सेकंड में पूरे के पूरे टाइम पीरियड को गेन करते हुए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर रही, वहीं जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो मात्र 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर आवर की स्पीड को गेन कर लिया है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि जहां ये 55 सेकंड में गेन कर रहा है 100 किलोमीटर पर सेकंड की, वहीं ये 52 सेकंड की में जो है वो उस स्पीड को गेन कर ले रहा है। वहीं ओवरऑल अगर आप स्पीड की बात करें तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी मैक्सिमम स्पीड अगर आप देखें तो 180 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ये एक सेमी स्पीड ट्रेन है, ठीक। वहीं जो आपकी बुलेट ट्रेन होती है ये हाई स्पीड ट्रेन होती है और इनकी मिनिमम स्पीड अगर आप देखें तो 250 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक ना। तो इस तरीके से बेसिकली जो बुलेट ट्रेन है उसको बेसिकली ओवरटेक करते हुए या उसको जो है बेसिकली पीछे करते हुए जो वंदे भारत ट्रेन है उसने जो है रिकॉर्ड को कायम किया अपने, कि 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर आवर की जो स्पीड है अचीव कर लिया। अब दिमाग में जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि आखिर किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन ने इस स्पीड को अचीव किया है। तो इसको समझने के लिए पहले हम वंदे भारत ट्रेन को जान लेते हैं। देखो, जो वंदे भारत ट्रेन होती है वो बेसिकली एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसके अंदर 16 कोच होते हैं। जैसे कि हम जब ट्रेन देखते हैं तो उसमें बेसिकली ये आपका इंजन हो गया और उसके पीछे जो डिब्बे लगे होते हैं, तो उस तरीके से 16 डिब्बे मिला करके वंदे भारत एक्सप्रेस बनी हुई है। लेकिन ये जो 16 डिब्बे से मिल करके बनी हुई ट्रेन है ये पूरी की पूरी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, ठीक। अब सेल्फ प्रोपेल्ड अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, कहने का मतलब जब हम नॉर्मल ट्रेन को देखते हैं तो एक इंजन होता है और बाकी जितने भी डिब्बे होते हैं, जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं, उनको खींचने का काम कौन करता है? आपका इंजन करता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी आप 16 डिब्बे देखोगे वो सारे के सारे डिब्बे एक इंजन के तरीके से ही काम करते हैं। कहने का मतलब खुद को खींचने का काम या खुद को रोकने का काम जो है वो प्रत्येक इंजन स्वतः ही करते हैं, वो किसी भी इंजन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार के इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई इस ट्रेन में हाईली मतलब बहुत ज्यादा आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और उसी एक्सेलरेशन के बदौलत जो है मात्र आप 52 सेकंड में ही जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर पाए। और इसके अंदर डी एक्सेलरेशन भी काफी ज्यादा मिलेगा जिसकी वजह से बहुत कम ही समय में हम अपनी पूरी की पूरी गाड़ी को जो है रोक सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो खासियत आप देख रहे हैं ये सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन के खासियत है, जिसकी वजह से जितने भी आपके 16 के 16 कंपार्टमेंट है वो एक इंजन के तरीके से ही बिहेव करते हैं। अगर स्पीड लेनी है तो सारे इंजन एक साथ स्पीड लेंगे और अगर ब्रेक लगाना है तो सारे इंजन एक साथ खुद को ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी बैलेंसिंग है वो काफी ज्यादा
अच्छी है। वहीं अगर इसके हम एडिशनल खासियत की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको सीसीटीवी, पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो सीसीटीवी से लैस है, ऑन बोर्ड वाईफाई मिलेगा, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है, जो आपके डिसेबल होते हैं उनसे फ्रेंडली है, रोटेटिंग चेयर से जो चेयर है वो पूरी आपको मान के चलो 360 डिग्री पूरी रोटेट करेगी, चारों तरफ आप रोटेट करा सकते हैं। आपका इंटेलिजेंस बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक। अब ये वाला अगर आप देखने की कोशिश करें तो रिसेंट में आपने एक चीज देखा होगा कवच के नाम से, जो बेसिकली रेलवे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसमें क्या था कि जब दो ट्रेनें सामने से आ रही हैं और अगर कवच टेक्नोलॉजी को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो वो स्वतः ही अपने आप ट्रेनें रुक जाती हैं, वो बेसिकली आपस में लड़ती नहीं है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे भविष्य में होने वाली अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको भी बेसिकली अभी से काउंटर किया जा सके कि भविष्य में उस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। तो आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन में से ये एक है, जो कि भारत में कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में या ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर में काफी ज्यादा उन्नति लाएगी और स्टेट ऑफ द पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर जब इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो क्या अभी तक हमारे पास एक आध दो ट्रेन चल भी रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है बेसिकली अभी हमने ट्रायल ही किया है। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो वंदे भारत एक्सप्रेस हैं, जो कि एक दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक चलती है, वहीं दूसरी जो है दिल्ली से लेकर के कटरा जम्मू कश्मीर तक जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और तीसरी जो है अहमदाबाद से आपके बंबई के लिए जो है वो बेसिकली ट्रायल कर दी गई है। इन दोनों ट्रेन का बेसिकली अगर देखा जाए तो रेलवे में 2019 में इंडक्ट कर लिया गया था और स्टार्टिंग में इन्हीं ट्रेन को बेसिकली ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इनके नाम को बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। तो अब आपने देखा कि जो ये ट्रेन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन है, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। इसको लेकर के हम ही जिस तरीके से एक्साइटेड है उस तरीके से गवर्नमेंट भी एक्साइटेड है और इसको लेकर के ही जब 15 अगस्त 2021 में बेसिकली मोदी जी के द्वारा भाषण दिया जा रहा था, उसी टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम अगले 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन को जो है बेसिकली बनाने का लक्ष्य रखते हैं। अब 75 की अगर हम बात करते हैं तो देखो 15 अगस्त 2021 को हमने जो है 74 साल अपने आजादी के पूरे किए थे और 75वां साल जो था हमारा वो स्टार्ट हुआ था और इसी को हमने बेसिकली अमृत महोत्सव के रूप में पूरा का पूरा जो वर्ष है वो सेलिब्रेट किया था। तो इनके द्वारा बेसिकली डिसाइड किया कि 2023 तक हम जो है टोटल 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बेसिकली अपने भारत में चलाने का पूरा निर्णय लिया गया था। तो ये तो था इनका विजन और अभी तक अगर हम देखें तो ये हमारी तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी भी हमें अपने 72 वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार है। वही बात इतने तक ही नहीं रुकी है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा 2022 वाले बजट में बेसिकली कहा गया कि हम आने वाले 3 साल में लगभग 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाले हैं। वही अगर इसका अप्रोक्सीमेट बजट की बात की जाए तो लगभग आप 50,000 करोड़ के पूरे बजट को आप ये जान सकते हैं कि लगभग 50,000 करोड़ का पूरा बजट है, ठीक ना। जिसमें एक अगर यूनिट की आप कॉस्ट देखते हैं कब 2018 के इर्द गिर्द जो कॉस्ट आई थी वो लगभग 106 करोड़ के लगभग एक ट्रेन की कॉस्ट आई थी। वहीं जो है अगले 3 साल मतलब 2023 में ये पूरे प्रोजेक्ट की बात तो कहेगी 75 ट्रेन हमें इंडक्ट करना है। वहीं 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया कि हम जो है अगले 3 वर्षों में जो है 400 ट्रेन को चलाएंगे। कहने का मतलब जैसे कि जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, राजधानी चल रही है, तो उन सब ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाएगा 2023 तक 75 और अगले 2 साल बाद जो है लगभग हमें बेसिकली और जो ट्रेन है कुल मिलाकर के 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या आगे डेवलपमेंट्स होती है, जो भी होगी हम उसके रिगार्डिंग जो है अपडेट्स लेके आपके सामने आएंगे। मिलते हैं नए सेशन के साथ, धन्यवाद।